गए, घड़ियाले ने घंटा बजा दिया। सुनीति बड़ी उदास हुई, अरे घड़ियाले इतना जल्दी घंटा क्यों बजा दिया, जरा थोड़ी देर और रुक जाता है। वैसे भी मेरे महाराज यहाँ मेरे पास नहीं आते हैं। बहुत दिनों के पश्चात में मेरे महाराज आए और वो भी चलती रही। उत्तान पात लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए और कहने लगे, हे सुनीति अब हमें जाने दो। अगर सुरुचि को पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो चैन नहीं लगने देगी। बोली महाराज जा रहे हो, जाइए, पर लेकिन कभी कभार हमारे पास में भी आ जाया करना, मुझे बहुत याद आती है आपकी। महाराज उत्तान पात वहां से चले और जैसे ही चले ही महल में तो देखा है आज सुरुचि दरवाजे पर खड़ी, बड़ी क्रोधित अवस्था में खड़ी हुई। महाराज आगे बढ़े, महारानी सुरुचि कर लिए, महाराज ठहर जाइए। कहां से आ रहे हो? सारी रात्रि कहां व्यतीत की, कहां गए थे? उत्तान पात शांत हो गए, बिल्कुल चुपचाप हो गए। महारानी सुरुचि को और क्रोध बढ़ गया। कह लगे महाराज बता दीजिए कहां से आ रहे हो, और नहीं बता रहे तो मुझे पता है कि तुम कहां से आ रहे हो, सुनिएगा। तो बोली है, अरे रात सोती हरी रहे, जाने हम लए सुनो मेरे स्वामी, और वह नकटी के घर जाएगी तुम खूब करिया रामी। मुझे पता है तुम नहीं बताओ। अरे रात सोती हरी रहे, रात सोती हरी रहे, सुनो मेरे स्वामी, सुनो मेरे स्वामी, सुनो मेरे स्वामी, नकटी के घर जाएगी खूब करिया रामी, नकटी के घर जाएगी खूब करिया रामी। बता दो कहां से आ रहे हो? ये साची देव बताई कहूँ समझाई कहे और रानी। महाराज ये साची देव बताई कहूँ समझाई कहे और रानी, चेहरा को ठहरो नूर रे काया कैसी कुबिलानी, चेहरा को ठहरो नूर रे काया कैसी कुबिलानी। मेरे प्रेमी भक्तों, जब इतने शब्द गए महाराज उत्तान पात समझ गए अगर मैं यहाँ शांत रहा तो सुरुचि को यह अवगत हो जाएगा कि मैं वास्तविक सुनीति के पास से आया हूँ, मुझे अपना क्रोध दिखाना होगा। तुरंत ही महाराज को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई और बोलने, ये सुरुचि क्या कह रही हो? मैं सौत के यहाँ से आ रहा हूँ, सुनीति के यहाँ से आ रहा हूँ, सारी रात्रि तुम्हारे दरवाजे पर पड़े पड़े हो गए और कह रही हो कि मैं सुनीति के पास से आ रहा हूँ। सुनिएगा, सुरुचि सुनने ध्यान लगा, सोती सोती तू चिल्लाई रही है,
सारी रात हम ठंड के मारे ताई सुचेरा के योरी कुबिलाए। ओ बेहूदी ठगनी नारी तो सो पल्ला पड़ गए। ओ बेहूदी ठगनी नारी तो सो पल्ला पड़ गए। ठगनी नारी की तो सो पल्ला पड़ गए। मेरे प्रेमी भक्तों, जब महाराज उत्तानपाद ने अपना क्रोध दिखाया, जब क्रोधित हुए, सुरची रहे वो ठंडी पड़ गई, समझ गई, कहने लगी हाथ जोड़ के महाराज क्षमा करना, मैंने गुस्सा में आपसे बहुत कुछ कह दिया। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हो और आप मेरी बिना अनुमति के कहीं जा नहीं सकती हो। मुझे पता है कि तुम सुनीति के पास में से नहीं आ रहे, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आज उसी समय सुरची महाराज का हाथ पकड़ करके अंदर ले गई, बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराया है। तो मेरे प्रेमी भक्तों, उसी दिन से दोनों रानियां गर्भाधार होने लगी, इधर सुनीति भी और इधर सुरची भी। जब दोनों उसी दिन से पत्नियां गर्भाधार होने लगी, सुनीति सुरची, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 9 मास पूर्ण हुए, प्रसव काल की पीड़ाएं शुरू हुई। तो आज मैया सुनीति के गर्भ से बड़े सुंदर से बालक ने जन्म लिया है और इधर सुरुचि के भी गर्भ से बालक ने जन्म लिया है। अब तो महाराज बड़े मगन हैं, हमारे यहाँ एक नहीं 2 पुत्र पैदा हुए हैं, एक बड़ी रानी के गर्भ से, एक छोटी रानी के गर्भ से। नाम कर संस्कार करवाया तो जो सुनीति का पुत्र था उसका ध्रुव पड़ा है और सुरुचि का पुत्र था उसका उत्तम पड़ा है। मेरे प्रेमी भक्तों, महाराज के महलों में बधाइयां बज रही हैं, सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ है, धनमाल लुटवाए जा रहे हैं, स्त्रियां मंगलचार कर रही हैं, पर लेकिन सुरुचि के पास में उस झोपड़ी में कोई बधाइयां गाने के लिए नहीं जा रहा है, कोई मंगलचार करने के लिए नहीं जा रहा है। कहते ना, बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। इंसान की अगर बात बनी होती है तो हर इंसान उसका साथ देता है और बनी बिगड़ जाती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। मैया अपने अकेले ही बधाइयाँ गा रही है, अकेले अपने लाल को लालन पालन कर रही है, बड़ी प्रसन्न है अपने मन में। समय व्यतीत होता चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की।